अनंत चौबीसी जीने नमो सिद्ध अनंताक्रो केवल ज्ञानी गणधरा वंदु अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी शासन स्थितंकर प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एकाभव अवतारी भीष्म प्रतिज्ञाधारी चर्चा चक्रवर्ती अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन। जय कचातिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन साधक बारहवें फलदत्त आचार्य प्रश्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब गौतपस्वी अप्रमथ साधक उपाध्याय प्रवशी गुरुवन चंद्र जी महाराज साहब एसएस जैन समय मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात समय प्रमुख समय श्री निधि जी को विदित वंदन। गुरुदेव जी की आज्ञा से आत्मा बंधुओं, देह अलग है मैं हूँ अलग, ये बोध सदा जीवन में हो, निर्लिप्त रहे हम दुनिया से, जैसे कमल कीचड़ में हो, जैसे कमल कीचड़ में हो। अपना परिचय भूल गए हैं, पर को ही समान रहे हैं, जड़ की इस माया को छोड़ो, ध्यान सदा चेतन में हो, यह बोध सदा जीवन में हो, देह अलग मैं हूँ अलग, जैसे तलवार म्यान में हो, जैसे तलवार म्यान में हो, देह अलग मैं हूँ अलग, यह बोध सदा जीवन में हो, निर्लिप्त रहे हम दुनिया से, जैसे कमल कीचड़ में हो, जैसे कमल कीचड़ में हो। देह नश्वर तू अविनाशी, क्यों ना समझे बात जरा सी, आत्म तो अमर है देह नहीं, के जलना इस मरकट में हो, ये बोध सदा जीवन में हो, देह अलग मैं हूँ अलग, जैसे आंवला हथेली में हो, जैसे आंवला हथेली में हो, देह अलग मैं हूँ अलग, ये बोध सदा जीवन में हो, निर्लिप्त रहे हम दुनिया से, जैसे कमल कीचड़ में हो, जैसे कमल कीचड़ में हो। आत्मबंधुओं, किसी कवि ने कहा है, देह अलग मैं हूँ अलग। साधक जब इस बात को जान जाता है कि देह अलग है और मैं अलग हूँ, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इस भेद विज्ञान को जान जाता है, तो वह आगे बढ़ जाता है। और यह आत्मबोध जैसे ही इस जीव को प्राप्त हो जाता है, वह संसार में रहता है, लेकिन उसके मन में संसार नहीं रहता है। वह जीवन एक कमल के भांति जीवन जीता है, निर्लिप्तमय जीवन। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, लेकिन कमल पर वो कीचड़ का कोई दाग नहीं लगता है, वैसे ही वो संसार के अंदर रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर संसार में आसक्त नहीं होता है, उससे विरक्त रहता है,
क्योंकि उसे स्व का बोध हो गया है, आत्मा का बोध हो गया है, जीव का ज्ञान हो गया है। बंधुओं, ये सबसे पहला तत्व माना गया है, जीव तत्व, जिसका बोध होना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह नहीं मालूम है कि जीव क्या है, अजीव क्या है, तो आप कैसे उन प्राणियों की रक्षा करोगे? कैसे 12 व्रतों के अंदर जो सबसे पहला व्रत बताया है, अहिंसा व्रत, इसका पालन कैसे करोगे? बंधुओं, कहा जाता है जो जीव और अजीव के बोध को ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह आगे जाकर अहिंसा आदि व्रतों का भी पालन कर सकता है, क्योंकि वह समझता है कि जीव और अजीव दोनों पृथक तत्व है। जीव कभी अजीव नहीं हो सकता है और अजीव कभी जीव नहीं हो सकता है, दोनों भिन्न भिन्न तत्व है। राजा प्रदेशी जो इस बात को स्वीकार नहीं करता था, वह यही कहता, दोनों भिन्न तत्व नहीं है, दोनों एक ही है। आप कहते हैं कि यह अलग है, लेकिन मुझे प्रमाण दीजिए कि ये दोनों अलग है। आजकल कई बार कुछ चीज़ बताई जाती है तो सबसे पहले ये प्रूफ मांगते हैं, मुझे प्रूफ बताओ, आप जो कह रहे हो उसका क्या प्रूफ है। और जब तक प्रूफ नहीं होता है तब तक उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। बंधुओं, लेकिन हर चीज़ का प्रूफ नहीं होता है। कुछ बातें जो होती है विश्वास पर चलती है, श्रद्धा पर चलती है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ प्रूफ नहीं मांगा जाता है। जिसको विश्वास नहीं है प्रभु की वाणी पर, जिसको श्रद्धा नहीं है प्रभु की वाणी पर, वही यह शंका नाम उसके अंदर आ सकता है, वही प्रूफ मांग सकता है। राजा प्रदेशी केशी श्रमण से कहता है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है, मैं इसको एक ही मानता हूँ। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता, मेरे जो दादा है, जो पितामह है, जो बहुत ही नास्तिक थे, जो जीवन के अंदर जिसने अनेक प्रकार की हिंसाएं आदि की है, जो अधार्मिक थे, और आपकी अपेक्षा से ऐसे जो पाप करने वाला होता है वह कौन सी गति में जाएगा? नरक गति में जाएगा। बंधुओं, नरक गति में जाने का क्या कारण है? 4 कारण बताए जाते हैं। महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्र जीवों का घात और मध्य मास का सेवन करना। ये 4 कारण बताए जाते हैं जिससे जीव नरक गति के अंदर उत्पन्न होता है। जो घोर पाप करता है, ऐसे पाप का फल भोगने वाला जीव उस नरक गति में जाता है। अपने पाप के फल को भोगने के लिए, अपने दंड को भोगने के लिए, ये नरक एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पूरे किए हुए पापों की सजा एक ही साथ उस गति के अंदर उस जीव को मिलती है। जीव जब यहाँ पाप करता है तब वो ये सोचता है, क्या पता इसका पाप का फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसी भ्रांति के अंदर वो और ज़्यादा घोर पाप करता है। लेकिन कहते हैं आत्मा ही करता, आत्मा ही भोगता है। जो कर्म जीव ने किया है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी इस जीव को भोगना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है अभी पाप किया उसका फल तत्काल उसे अभी ही प्राप्त हो। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिसका फल तत्कालिक रूप से मिल जाता है, लेकिन कुछ पाप का फल ऐसा होता है जिसके अबाधा काल बीतने पर, समय आने पर हो सकता है इस भव में ना मिले, लेकिन पर भव में उसकी सजा उसको मिलती ही है। इसलिए यह मत सोचना कि कई बार किसी व्यक्ति को पाप करते हुए देखते हैं लेकिन फिर भी देखते हैं कि वह सुखी है, आराम से जी रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह उसको पाप का फल उसको नहीं मिल रहा है। आज वह सुखी है, आराम से जी रहा है, क्योंकि उसने पूर्व के अंदर जो पुण्य का उपार्जन किया था, अभी वर्तमान के अंदर उसके पुण्य का उदय है, इसलिए उसे अभी कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन जो अभी कर रहा है उसका फल आगे मिलेगा। वो राजा प्रदेश कह रहा है केशी श्रमण से, आपके अनुसार मेरे दादा जो थे, जो अधार्मिक थे, वो नरक गति में गए होंगे।
और मेरे दादा जो मुझसे बहुत लगाव रखते थे, मैं उनका प्रिय पुत्र था, मेरे प्रति उनका बहुत ही ज़्यादा स्नेह था। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे दादा आकर मुझको कभी क्यों ये बात नहीं कहे? जब मैं इतनी हिंसा कर रहा था तब आकर क्यों उपदेश नहीं दिए कि तू ऐसा कार्य मत करना? मैंने ऐसा किया इसलिए मैं नरक गति में उत्पन्न हुआ हूँ, वहाँ मैं दंड भोग रहा हूँ, तू ऐसा कार्य मत करना। मेरे दादा को गए हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज तक अभी तक वो आए नहीं और मुझे बोले नहीं कि तू ये पाप कार्य मत कर। ये प्रतीत होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बंधुओं, जो आत्मबोध को जान लेता है वो पुनर्जन्म और पूर्व जन्म दोनों पर विश्वास करता है। जब राजा प्रदेशी को इस बात को स्वीकार नहीं था, वो आत्म तत्व को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, वो कैसे इस बात को स्वीकार करेगा कि ये आत्मा जो अपने कर्मों का फल भोगती है वो उसी के अनुसार नाना गतियों में वह जाती है। लेकिन एक बार जो जीव जो चला जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता है। इस बात पर केशी श्रमण ने उदाहरण देते हुए कहा, तुम्हारी एक रानी है जिसका नाम है सूर्यकांता, जो तुम्हारे लिए बहुत ही इष्ट है, कांत है, मनोज्ञ है, प्रिय है। ऐसी सूर्यकांता रानी तुम्हारी जब अलंकारों से सज्जित होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर वह जब आती है, 5 पुरुष उसे वहाँ पर उसे अगर छेड़ते हैं, उसके साथ में कामभोग का सेवन करते हैं, तब तुम क्या करोगे? राजा प्रदेशी ने कहा, अगर ऐसा कोई करेगा तो मैं उसके हाथ पैर अलग कर दूंगा, उसे शूली पर चढ़ा दूंगा, उसको जीवन रखूंगा ही नहीं, उसके प्राण रहित कर दूंगा। बंधुओं, केशी श्रमण ने कहा कि अगर ऐसे समय में वह व्यक्ति कहे कि देखो आप मुझे शूली पर चढ़ाने वाले हो, मुझे स्वीकार है, आप मुझे मृत्यु दंड देने वाले हो, मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मेरी अंतिम इच्छा है, अगर आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर सको तो मैं यह चाहता हूँ मेरे परिवार के जो सदस्य हैं मैं उनको जाकर कहकर आ जाता हूँ कि देखो मैंने इस तरह से उस रानी के साथ में ऐसा व्यवहार किया जिसके कारण से मुझे यह दंड मिल रहा है। आगे पीछे तुम लोग कभी भी कोई भी ऐसा कार्य मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भी मृत्यु की सजा होगी। क्या तुम उस समय उसको छोड़ोगे 1 मिनट के लिए भी कि तू जा और बोलकर आ जा? तो वो राजा प्रदेशी कहता है, मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या भरोसा, वो बोलता है मैं जाकर बोल के आता हूँ और वो भागकर चला जाए और उसको फिर पकड़ने में मुझे दिक्कत हो, मुश्किल हो, मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुरंत उसे प्राण रहित कर दूंगा। बंधुओं, केशी श्रमण ने यही बात कही। जो अभी तुम्हारे दादा, जो पितामह है, जो तुम्हारे हिसाब से नरक में गए होंगे, वो भी आना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं तुम्हें उपदेश देना, तुम्हें कहना चाहते हैं कि तुम ऐसा पाप कार्य मत करो, लेकिन वो वहाँ से आ नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आने के जो ऐसे नारकी जीव होते हैं जो आना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं पाते हैं। ठाणाम सूत्र के अंदर 4 कारण ऐसे बताए जाते हैं जिसमें ये नारकी जीव आना चाहते हैं फिर भी आ नहीं पाते हैं। उसमें सबसे पहला कारण है क्षेत्र। वो क्षेत्र ऐसा होता है जिस क्षेत्र की वजह से वो नारकी जीव वहाँ से छुटकारा पाना चाहते हैं। कई बार उस पाप के दंड से मुक्ति पाने के लिए वो भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जब किसी को कोई तकलीफ होती है, जिस बात को वो सहन नहीं कर पाते हैं, कोई जीवन के अंदर ऐसी अनभिज्ञ घटना हो जाती है और कुछ ऐसी बातें हो जाती है
जिसके कारण से हो सकता है उसको लोक निंदा हो आदि, उस भय के कारण से वो व्यक्ति उस परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास करता है। बंधुओं, ये मनुष्य का जो देह है औदारिक शरीर माना जाता है, जिस पर व्यक्ति कहते हैं वहाँ पर आत्महत्या करना चाहता है, तब वह अपने प्राण को रहित कर सकता है। क्योंकि मनुष्य का जो आयुष्य होता है दो प्रकार से हो सकता है, स्वकर्मी और निरुपकर्मी। स्वकर्मी आयुष्य जो स्व उपक्रम से टूट भी सकता है, बीच में चाहे तो उसको तोड़ा भी जा सकता है। लेकिन जो नारकी जीवों का जो आयुष्य होता है वह निरुपकर्मी आयुष्य। मनुष्य आत्महत्या कर अपने परिस्थितियों से भागने का प्रयास करता है, लेकिन ये नहीं सोचता है यहाँ से तो भाग जाएगा, लेकिन कर्मों से कैसे भागेगा। इस भव में तो छुटकारा पा लेगा, लेकिन आने वाले भव में वह छुटकारा कैसे पाएगा। वह क्षेत्र के उस फल के कारण से, क्षेत्र ऐसा होता है नरक का, जिसके कारण से वो नारकी जीव भागने का प्रयास करते हैं लेकिन भाग नहीं पाते हैं। कथा साहित्य के अंदर उल्लेख आता है, जो सीता का जो जीव जो देवगति में उत्पन्न हुआ, वह सीतेंद्र लक्ष्मण जो नरक गति के अंदर, उसे वहां से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं और उस नरक के क्षेत्र से उनको बाहर भी लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं तो वहां पर वो लक्ष्मण का जीव, वो नारकी का जीव, वो बर्फ की तरह बन जाता है और फिर पिघल जाता है, पारे की तरह वह बिखर जाता है। उन्होंने कोशिश की थी उसको वहां से बाहर निकालने की, लेकिन फिर भी वो निकाल नहीं पाए। वो नारकी जीव चाहते हैं वहां से बाहर आना, लेकिन आ नहीं पाते हैं। उसका पहला कारण है यह क्षेत्र। दूसरा कारण बताया गया है नारकपाल। नारकपाल यानी जो परमाधामी देव होते हैं, वो परमाधामी देव जो हर एक नारकी को उनके दंड का जो उसने पाप किया है उसको सजा देते हैं। जो भी पाप जैसा करता है वैसा उसको सजा दिया जाता है। 15 परमाधामी देव होते हैं जो एक एक नारकी को उनके पापों की याद दिलाते हैं और कहते हैं तुमने ये पाप किया है, और उसके लिए उसको वह सजा देते हैं। जो मांस भक्षण करने वाला होता है, और ऐसा मांस भक्षण करने वाला जो नरक गति में उत्पन्न होता है, वो परमाधामी देव उसे वहीं पर रोक कर रखते हैं और उसे याद दिलाते हैं तूने मांस भक्षण किया, अब उसी के शरीर के टुकड़े कर कर उसी को खिलाते हैं। भेक्रिय शरीर होता है जो पारे की तरह बिखर जाता है, टुकड़े होने पर वापस वह मिल भी जाता है। औदारिक शरीर का अगर ऐसा किया जाए तो पुनः नहीं मिल सकता है, लेकिन नारकी का जीव भेक्रिय शरीर को धारण करता है, इसलिए वो कभी बिखरता है और कभी वापस मिल जाता है। शराब पीने वाले व्यक्ति को जो नरक गति में उत्पन्न होते हैं, उनको वहाँ पर कहते हैं गरम गरम जो शीशा होता है उसको, उस नारकी के जीव को उन्हें पिलाया जाता है। जो माता पिता वृद्ध जन होते हैं, ऐसे उनका अपमान करते हैं, उनके हृदय को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे जो जीव होते हैं उन्हें वो परमाधामी देव उन नारकी के हृदय के अंदर शूल भोंकते हैं। बंधुओं, एक एक पाप जो जीव करता है उसको उसी प्रकार से उसको सजा दी जाती है। परस्त्री गमन वेश्या गमन करने वाले, जिनको स्त्रियों में आनंद आता है, उनके सामने एक लोहे की गर्म पुतली रखी जाती है और कहा जाता है तुम्हें स्त्री का आलिंगन बहुत अच्छा लगता है, अब इसका आलिंगन करो। जो इतना गर्म होता है, ताप होता है, उस लोहे के पुतले के साथ में उसे आलिंगन करने के लिए कहा जाता है। बंधुओं, एक एक पाप का वहाँ पर उसे याद दिलाया जाता है और उसे सजा दी जाती है। जो अपने श्रोतेंद्रिय को वश में नहीं रखता है, ऐसे मधुर संगीत को सुनने में जिसको आनंद आता है,
उस समय वो नारकी के जीव को कहते हैं, तुझे तो उस समय बड़ा आनंद आ रहा था, तू तो उसमें मंत्र मुग्ध हो गए, गाने आदि सुन रहा था। अब उसी कानों के अंदर गरम शीशा डाला जाता है, जिसको कहते हैं दृश्य देखने के अंदर, अश्लील दृश्य देखने में आनंद आता है। उनकी आंखों के अंदर शूल डाला जाता है, जिनको अच्छी सुगंध पसंद आती है और उसमें आसक्त होता है। ऐसे ज्ञानेंद्र को वश में नहीं करने वाले को मिर्ची के आदि के छौंक से ऐसे वो तीव्र गंध उसे सुंघाया जाता है। जो अपने रसनेंद्र को वश में नहीं करता है और निंदा, गाली, गलौज आदि शब्द का प्रयोग करता है, अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो वहाँ पर उसके मुंह में शीशा डाला जाता है। ऐसे अनेक प्रकार की वेदनाएं उन नारकी को दी जाती है। वो परमाधामी देव जो 15 प्रकार के बताए जाते हैं, अम्बदीप जो नारकी के जीवों को बॉल की तरह उनको उछाल कर फेंकते हैं, अम्ब जो कहते हैं ऐसे अग्नि के अंदर उन नारकी के जीवों को शरीर को टुकड़ा करके उसमें उसी के शरीर को पकाते हैं। कुछ परमाधामी देव जो पुलिस की तरह कहते हैं, जब पुलिस जो होते हैं, जो भी पाप करते हैं, कोई भी अपराध करते हैं, उनको डंडे से मारकर वो जब तक अपने पाप को एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, अपने अपराध को एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, तब तक उसको डंडे से मारकर उसको बुलवाते हैं। ऐसे परमाधामी देव वहाँ पर नारकी के जीवों को चाबुक आदि से मारकर उन्हें वेदना देते हैं और बार बार यही बात कहते हैं, तुमने जो पाप किया है इस पाप का तुम फल भोगो। सिंह की तरह जो सिंह चीरफाड़ करता है, ऐसे परमाधामी देव वहाँ पर नारकी के जीवों का भी शरीर का भी चीरफाड़ करते हैं। कसाई की भांति एक कसाई जैसे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, वैसे ही ये परमाधामी देव उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है नारकी के जीवों का। और कुछ परमाधामी देव उस हलवाई की तरह जो कहते हैं सेकता है, वैसे ही उनके शरीर को भी सेका दिया जाता है। और कुछ परमाधामी देव वहाँ पर जैसे बकरी आदि को शूली पर चढ़ाया जाता है, उनकी बलि चढ़ाई जाती है, कैसे उनको त्रिशूल के अंदर भेदा जाता है, वैसे ही उन नारकी को भी वैसे ही उनके शरीर को भेदा जाता है। बंधुओं, कुछ परमाधामी देव वो संग्राम के अंदर जैसे कोई युद्ध होता है, उस युद्ध के अंदर वहाँ पर वो वीर पुरुष कैसे तलवार को वो चलाता है, जिससे सामने वाले के शरीर का वहाँ पर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, वैसे ही वो परमाधामी देव उनके शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। और कुछ धनुष के भांति, जैसे धनुष से जब बाण छोड़ा जाता है तो वो कैसे जाता है, वैसे ही ये परमाधामी देव वो धनुष की तरह वो बाण को छोड़ते हैं और सीधा नारकी के शरीर में प्रविष्ट होता है, जिससे उनको वेदना होती है। और जो रसासक्त होते हैं, ऐसे के लिए जैसे कई बार अचार जो डालते हैं, जहाँ पर नींबू को गलाया जाता है, मिर्च मसाला डालते हैं, वैसे ही उनके शरीर को निचोकर फिर उन्हीं में से मसाला आदि डालकर उन्हें खिलाया जाता है। और कुछ बालूका की तरह जहाँ पर चने को भूंदा जाता है, वैसे उनको भी भूंदा जाता है। जिस समय वो नारकी के जीव कहते हैं मुझे तीव्र प्यास लगी है, तब उनको वो वैतरणी नदी के अंदर उनको डाल देते हैं, जो गर्म उबलते हुए पानी के समान होता है। वहाँ से वो बाहर निकलना चाहे तो भी वह निकल नहीं पाता है। और जैसे आप गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए जाते हैं, जिस समय उस नारकी के जीवों को तीव्र वहाँ पर गर्मी लगती है,
कहते हैं 10 प्रकार की क्षेत्र वेदना उन नारकी जीवों को होती है, जहाँ पर कहा जाता है सबसे पहले तीव्र अग्नि के समान वहाँ पर तीव्र गर्मी होती है। और ऐसे नारकी के जीव जब उस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए वहाँ पर परमाधामी देव से निवेदन करते हैं, तब उनको वो शालमाली वृक्ष के नीचे बैठाया जाता है। वो परमाधामी देव हवा छोड़ते हैं, जिससे वो शालमाली वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। वहाँ जो नारकी का जीव नीचे बैठा रहता है उसके ऊपर वो पत्ते गिरते हैं। बंधुओं, हमारे शरीर के ऊपर आज ये वनस्पति के पत्ते गिरते हैं तो हमें कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन उस वृक्ष के जो पत्ते होते हैं तलवार की धार के समान, जिससे उनका शरीर में धार आ जाती है, चीरा आ जाता है और उनको वेदना होती है। ऐसी वेदना वहाँ पर उस नरक गति में वो परमाधामी देवों के द्वारा दिया जाता है। अनंत भूख होती है, इतनी भूख होती है, उनको अगर विश्व का पूरा आहार उनको दे दिया जाए तो भी उनकी भूख शांत नहीं होती है। इतनी अनंत प्यास होती है कि विश्व के अंदर जितना जल है, समुद्र का सारा जल अगर उनको पीने के लिए दे दिया जाए तो भी उनकी प्यास शांत नहीं होती है। अनंत गर्मी, इतनी गर्मी। आज थोड़ा कोई व्यक्ति समयक करता है, एक समयक करता है, गर्मी के मौसम में हाई ट्राई करने लग जाता है, हाई गर्मी, और इसके लिए कई बार व्यक्ति समयक की भी नहीं करता है। और वहाँ पर देखिए ये गर्मी तो कुछ नहीं है। नरक गति में हमारा यह जीव जब गया था वहाँ पर उस अनंत गर्मी को सहन किया था। इतनी गर्मी कि अगर उस नारकी के जीव को अग्नि पर बैठा दिया जाए तो उसको लगेगा शांति मिल रही है। जिस अग्नि में हमारा हाथ डालने से जल जाता है, लेकिन वही अग्नि उसको शांति की प्रदान करती है। इतनी गर्मी होती है, गर्मी है तो साथ में इतनी सर्दी, इतनी तीव्र सर्दी कि कहा जाता है कि उसको हिमालय के ऊपर बैठा दिया है तो उसको शांति की अनुभूति हो। अगर आप अपने हाथ में आइस क्यूब लो, आप कितनी देर उसको सहन कर सकते हैं? कोई 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। यह बात अलग है कि वो बाद में पानी बनकर वह आइस क्यूब है जो वो गल जाता है, लेकिन फिर भी कितना सहन कर पाते हैं? थोड़ा सा ही सहन कर पाते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा सर्दी इस जीव ने उस नरक गति के अंदर सहन किया था। इतनी तीव्र सर्दी होती है, इतनी तीव्र शीत होती है कि उन जीवों को हिमालय पर बैठा दिया जाए तो उनको शांति की अनुभूति होती है। साथ ही साथ कहा जाता है अनंत ज्वर होता है, ज्वर महाज्वर होता है, और इसी महाज्वर के कारण से शरीर में जलन होती है और वहाँ पर उन्हें अनंत खुजली होती है। दिन भर वह खुजली चलती ही रहती है, वो शांति नहीं होती है। उनके शरीर में अनंत रोग होते हैं, ऐसे महारोग होते हैं। कहा जाता है छोटे रोग 5,68,99,585, ये छोटे रोग तो उन नारकी जीवों में हमेशा होते हैं, लेकिन जलोदर आदि ऐसे महारोग उन जीवों के अंदर वहाँ पर अनंत होता है, वहाँ अनंत रोग बताया जाता है। और इतनी रोग, इतनी वेदना, लेकिन फिर भी कोई शरण देने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ पर अनंत अशरण का क्षेत्र वेदना होती है। कोई भी शरण देने वाला नहीं है, कोई भी उनको दुखों से मुक्त कराने वाला नहीं है, और इसी के कारण से वो उनके अंदर अनंत शोक होता है। हर पल वो शोक में रहते हैं और मन में हमेशा वह भय रहता है, और वहाँ उनको वह अनंत भय होता है। ऐसे 10 प्रकार की उनकी क्षेत्र वेदना होती है। इस क्षेत्र वेदना के कारण से वह जीव बाहर आना चाहता है वहाँ से, नरक से, लेकिन वो आ नहीं पाता है। जो 15 परमाधामी देव है उसमें जो 15th जो महाकाल परमाधामी देव है, वो उन नारकियों को जैसे भेड़ बकरियों को बाड़े में जैसे डाल दिया जाता है, ठूस ठूस कर भर दिया जाता है, वैसे उन नारकी को वहाँ पर
ठूस ठूस कर भर देते हैं और इस तरह से भरने से उनको जो परस्पर वेदना होती है, एक नारकी दूसरे नारकी को टकराने पर उनका शरीर शूल के समान होता है, तीक्ष्ण होता है, दूसरा नारकी का स्पर्श होता है तो वो तीक्ष्ण शूल के समान उनको वह वेदना होती है, इतनी भयंकर वेदना होती है। और ऐसे समय में वो नारकी जीव वहाँ से भागने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, लेकिन क्षेत्र परस्पर और परमाधामी उस नरक पाल के कारण से वो वहाँ से आना चाहते हैं, फिर भी वो आ नहीं पाते हैं। आगे तीसरा कारण बताया, वेदनीय कर्म। बंधु, जिस पाप का बंद करने के कारण से असाता वेदनीय कर्म का जीव बंद कर लेता है और उसी के कारण से जीव दुख की अनुभूति करता है। वेदनीय कर्म जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो साता वेदनीय और दूसरा असाता वेदनीय। असाता वेदनीय जिसके कारण से जीव को दुख की अनुभूति होती है और साता वेदनीय जिससे सुख की अनुभूति होती है। कहा जाता है सुख दिया सुख होत है, दुख दिया दुख होय। आप हने नहीं अवर को तो आपको हने ना। अगर आप दूसरों को सुख दोगे तो आपको भी सुख मिलेगा और अगर आप दूसरों को दुख दोगे तो बदले में आपको भी दुख ही मिलेगा। एक बार हुआ ऐसा ही, एक महात्मा जी थे जो इस दोहे को प्रतिदिन दोहराते थे। कोई भी आता उनके पास में और जब वह उपदेश पूछता कि मुझे थोड़ा कुछ उपदेश दीजिए, वह एक ही बात कहते, सुख दिया सुख होत है, दुख दिया दुख होय। हर रोज वह आते और यही बात सुनते। एक बार एक महिला के मन में ये बात आई, ये महात्मा जी रोज एक ही बात बोलते हैं, सुख देने से सुख मिलता है और दुख देने से दुख मिलता है। क्या ये वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है? मैं परीक्षा करके देखूं। और जब महात्मा जी एक बार भिक्षा के लिए आते हैं, तब वह जो महिला थी जिसके मन में यह शंका आई थी, उसने पहले ही एक ऐसे लड्डू तैयार कर दिए थे जिस लड्डू के अंदर उसने विष मिला दिया था। वह देखना चाहती थी, मैं महात्मा जी को दुख दे रही हूँ, कष्ट दे रही हूँ, क्या मुझे कष्ट आता है या नहीं आता है। बंधुओं, जीवन में कुछ देखना भी रहे ना तो अच्छी बातें का उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखना, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ होती है उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करने का भी प्रयास मत करना। वहाँ पर वो ऐसा करती है और महात्मा जी उस घर से भिक्षा लेकर चले जाते हैं, अन्य घरों में भी भिक्षा लेते हैं और वह उस समय उस स्थान को छोड़कर, उस कुटिया को छोड़कर वो कहीं और जंगल में चले जाते हैं। उस दिन अन्य घरों में जाने के कारण से भिक्षा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण से महात्मा जी ने सोचा पहले उन चीज़ का सेवन कर लूँ जो आगे जाकर खराब हो सकती है। ये सूखे जो भी पदार्थ है, मिष्टान मेवे आदि जो हैं, उनको रख कर कल भी प्रयोग किया जा सकता है, वो खराब नहीं होंगे। इस बात से महात्मा जी ने अन्य आहार ग्रहण कर लिया और वो जो लड्डू था उसको वैसे ही रख दिया। उस समय भिक्षा ग्रहण करने के पश्चात महात्मा जी ध्यान में लीन हो जाते हैं। उधर उस महिला के 2 पुत्र थे जो गुरुकुल के अंदर अध्ययन कर रहे थे। वो गुरुकुल से अध्ययन करने के बाद उसी रात्रि के अंदर वहाँ पर वापस पुनः घर लौटने वाले थे और जब वे पैदल चलकर पुराने ज़माने के अंदर वहाँ पर ऐसे वाहन आदि का प्रयोग कम होता था, ज़्यादातर पैदल ही चलते थे। आज तो बहुत ऐसे साधन आ गए हैं, हेलीकॉप्टर भी आ गए, एरोप्लेन भी आ गए, 1 घंटे में एक स्थान से नॉर्थ टू साउथ चला जा सकता है। लेकिन वह दोनों बच्चे पैदल यात्रा करते हुए उसी जंगल से जाते हैं। रास्ते में वहाँ पर तीव्र वर्षा होने लग जाती है। इधर उधर जाते हुए उन्हें वही कुटिया नज़र आती है। तब वहाँ कुटिया में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर महात्मा जी उन्हें अंदर आने देते हैं।
उन्हें स्थान देते हैं। वो इंतज़ार कर रहे थे कि वर्षा रुकने के बाद में हम अपने घर लौटेंगे, लेकिन समय बीत जाता है, देर रात्रि हो जाती है और इधर उनको भूख प्यास लगती है। तब वो महात्मा जी से कहते हैं, अब उस समय महात्मा जी के पास में 2 लड्डू थे। महात्मा जी ने सोचा ये 2 लड्डू उनके उपयोग में आ सकता है, दोनों को एक एक लड्डू दे दिया और वापस महात्मा जी अपने ध्यान में लीन हो गए। ध्यान में जाने से पहले उन दोनों पुत्र को कह दिया, अब रात्रि बहुत ज़्यादा हो गई है, एक काम करो, तुम यहीं आज विश्राम कर लो, कल प्रातःकाल सवेरे जल्दी उठकर तुम अपने गंतव्य पहुंच जाना। और उस समय ये बात कहकर ये दोनों पुत्र विश्राम की ओर चले जाते हैं। लड्डू का सेवन तो उन्होंने कर ही लिया था। महात्मा जी ध्यान में लीन और इधर रात्रि बीतती है। जब प्रातःकाल की वह वेला होती है, उस समय महात्मा जी उठते हैं अपनी ध्यान साधना से और जाकर देखते हैं कि वो बच्चे उठे या नहीं उठे। मैं जाकर उनको उठा देता हूँ, हो सकता है उनकी नींद खुली हो या नहीं खुली हो, मैं उनको उठा देता हूँ। इस बात से, उस विचार से वो जैसे ही वहाँ पर आके देखते हैं तो एक बच्चे के मुंह में से मुंह से जाग निकला हुआ था और दूसरे का शरीर नीला पड़ा हुआ था। वहाँ पर उनके दोनों के प्राण पंखेरु उड़ गए थे। अब महात्मा जी ने देखा, कल तो हंसते खिलते सब अच्छे थे, आज एक रात्रि में ऐसा क्या हो गया कि उनके प्राण निकल गए। महात्मा जी ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही उनको पता चल गया कि इस महिला ने उनको वो ध्यान लड्डू दिया था, जिसके कारण से लड्डू के सेवन से इनकी यह हालत हुई है। महात्मा जी ने सोचा अब उस महिला को यह शिक्षा देना ज़रूरी है। वापस उसी कुटिया के पास में जाते हैं और जाकर वही बात जो से कहने लगते हैं, सुख दिया सुख होत है, दुख दिया दुख होय। बंधुओं, जब ये बात कहते हैं तब उस समय वहाँ पर जो वह महिला थी वो आश्चर्यचकित हो जाती है। ये महात्मा जी के ये उद्घोष, ये तो वही महात्मा जी की उद्घोष है जो पहले सुनते थे, ये वही है या कोई और है, मैं जाकर देखूं। और जब जाकर देखते हैं तो वो आंखें चौंक जाती है, ये तो वही महात्मा जी है, पर ये जीवित कैसे हैं? मैंने तो उनको विशीला यहाँ पर लड्डू दिया था, लेकिन ये जीवित कैसे हैं? उस समय उससे रहा नहीं जाता है और वह पूछ लेती है। महात्मा जी एक ही बात बोलते हैं, सुख दिया सुख होत है, दुख दिया दुख होय। अब वो महिला कहती है, मैंने आपको लड्डू दिया था जिसके अंदर जहर मिला था, लेकिन मुझे क्या दुख आया? मुझे कोई दुख नहीं आया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ और ना आपको कुछ हुआ। बंधुओं, उस समय वो महात्मा जी पूरी बात बताते हैं और इधर उस महिला को समाचार आ जाता है कि उनके जो पुत्र जो आने वाले थे, उन दोनों पुत्र का स्वर्गवास हो गया है। कहने का तात्पर्य है वह दूसरों को दुख देना चाह रही थी, लेकिन क्या हुआ, खुद को ही दुख आया। ऐसे ही जो जीव जैसा करता है वैसे ही उसको भोगना पड़ता है। तो ये नरक के जीव जो आने चाहते हैं वो अपने वेदनीय कर्म के कारण से वो वहाँ से आ नहीं पाते हैं। और चौथा कारण बताया था आयुष्य कर्म। उस आयुष्य कर्म के कारण से उनका जो आयुष्य होता है, निरुपकर्मी आयुष्य, जो बीच में ब्रेक नहीं होता है, जगन्य 10,000 वर्ष होता है और उत्कृष्ट 33 सागरोपम का होता है। तो ऐसे नार की जीव वो आना चाहते हुए भी नहीं आ सकते हैं। इसी कारण से तुम्हारे पिता में है जो है, तुम्हारे जो दादा है वो आना चाहते थे, तुम्हें कहना चाहते थे, लेकिन फिर भी नहीं कह पाए, क्योंकि वो आना चाहते हुए भी वो नहीं आ सकते हैं। तो इस बात पर वह राजा प्रदेशी कहता है कि यह तो कल्पना है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ। अब आगे वह राजा प्रदेशी क्या ऐसा सवाल करता है और कैसे समय उनके सवालों में
ऐसा क्या जवाब देते हैं आगे जैसे जैसे समय होगा। आज तो घड़ी में समय हो रहा है, इसी के साथ आनंद ही आनंद।